दोस्तों अभी गोकू और वेजिटा दो मोस्ट पावरफुल जी फाइटर हैं, पर दोस्तों उनके बेटे किस रैंक में आते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल चिल्ड्रन ऑफ मेन कैरेक्टर के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ड्रैगन बॉल Z और इसके सीक्वल में जी फाइटर और विलन्स बहुत ही अच्छे पावर लेवल तक पहुंच चुके हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि मेन कैरेक्टर के चिल्ड्रन कितने पावरफुल हैं? आपको तो पता होगा कि ड्रैगन बॉल के मेन कैरेक्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर दोस्तों इस बार उन मेन कैरेक्टर के पावरफुल चिल्ड्रन को ध्यान देने वाले हैं, जो कि दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा मेन कैरेक्टर का चिल्ड्रन सबसे पावरफुल है तो दोस्तों आपको इस वीडियो में जरूर पता लग जाएगा। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 गोटेन। दोस्तों गोटेन गोकू का बेटा है और ये बहुत ही जल्दी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लिया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका सुपर सैयन फॉर्म गोहन के सुपर सैयन फॉर्म से ज्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो गोटेन ट्रंक्स के साथ इक्वल पावर के साथ फाइट कर सकता है, लेकिन सिल गेम से पहले गोकू, वेजिटा और गोहन इससे भी ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि दोस्तों उस टाइम ये तीनों हाइपरबोलिक चैम्बर में ट्रेन होके आए थे और इनका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी ज्यादा था। लास्टली इसका सबसे पावरफुल गोटेन ही है, जिसमें गोटेन और ट्रंक्स फ्यूज होके ये फॉर्म आते हैं। Did you learn to become Super Saiyan? When's the first time you did that? I don't remember. अभी 109 पे आता है किड ट्रंक्स। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि गोटेन और ट्रंक्स का पावर लेवल सेम ही है, पर दोस्तों यहाँ पर ट्रंक्स खुद के फ्यूचर वर्जन से उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। तरफ से नोटिस किया जाए तो फ्यूचर ट्रंक्स बहुत ही कठिन कंडीशन से गुजर के पला बड़ा है, पर दोस्तों यहाँ पर किड ट्रंक्स शांति वाले माहौल में पला बड़ा है। इसके अलावा ट्रंक्स अपने पिता वेजिटा की तरह गुरूर में रहता है। यहाँ पर ट्रंक्स स्ट्रॉन्गर है, पर उसके शांति माहौल में बनने की वजह से वो ट्रेनिंग जैसे चीज को उतना सीरियस नहीं लिया था। एपिसोड 8 पे आता है फ्यूचर गोहन। दोस्तों हम ऑलरेडी ड्रैगन बॉल के कैनन में फ्यूचर ट्रंक्स का हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, और उसी हिस्ट्री का हिस्सा फ्यूचर गोहन भी है। अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में गोकू का डेथ होने के बाद गोहन 13 साल तक ट्रेनिंग किया था, क्योंकि वो सोच लिया था कि अब उसको अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। इस ट्रेनिंग के दौरान फ्यूचर गोहन स्ट्रॉन्गर हो गया था, लेकिन दोस्तों वो एंड्रॉइड के पावर के जरिए मारा गया था, और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि वो क्यों सुपर सैयन फॉर्म को फ्यूचर में अचीव नहीं कर पाया था। There is no end for me. No end. अभी 107 पे आता है पैन। दोस्तों पैन गोहन और विडल की बेटी है। भले दोस्तों हमें पैन के पावर के बारे में उतना पता नहीं है, पर इसको दोस्तों हम नन कैनन में यानी ड्रैगन बॉल ZT में देखे थे, और यहाँ पर अकीरा टोरियामा के हिसाब से ये भी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर सकती है। इतना ही नहीं, इसके पिता की तरह इसका पावर गुस्से से बढ़ता है। GT में हम देखे थे कि पैन गोकू को सुपर सैयन 4 आने के लिए पावर दी थी। इसके अलावा दोस्तों पैन गोटेन को वर्ल्ड मार्शल टूर्नामेंट में हराई दी थी, और दोस्तों ये 1 साल की एज में बहुत कुछ कर दी थी, जैसे कि दोस्तों कैनन में गोकू को सुपर सैयन गॉड में आने के लिए हेल्प की थी, और इसके साथ साथ ये की को भी कंट्रोल कर सकती थी। अब 6 पे आता है कुरीसा। दोस्तों आप कुरीसा के बारे में पक्का नहीं जानते होंगे, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, हम है ना। यहाँ पर दोस्तों आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि कुरीसा फ्रीजा का नन कैनन बेटा है। ये कैरेक्टर अकीरा टोरियामा का सेल्फ पैरोडिक मैंगा में आया था, और वो मैंगा का नाम निको माजिन था। यहाँ पर दोस्तों इसके पावर के बारे में तो उतना कुछ पता नहीं है, पर दोस्तों ये मैंगा में ये एक बार में ही फ्रीजा के फाइनल फॉर्म को अचीव कर लिया था। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। लास्ट दोस्तों भले ये वेजिटा से थोड़ा कम पावरफुल है, पर दोस्तों फैट सुपर सैयन लॉर्ड ऑनियन से ज्यादा पावरफुल है। अभी 5 पे आता है पिकोलो। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि पिकोलो ड्रैगन बॉल Z में एक पावरफुल कैरेक्टर है। टाइम गुजरने के साथ साथ पिकोलो नॉर्मली सुपर सैयन बेस फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो पिकोलो किंग पिकोलो का बेटा है। पिकोलो ही वो टीचर था जो कि गोहन को ट्रेन किया था। इतना ही नहीं, गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन टेक्निक ट्रेन करने के लिए वो खुद का ट्रेनिंग को सेक्रीफाइस कर दिया था। भले दोस्तों पिकोलो का पावर सेल गेम के बाद ज्यादा एनहांस नहीं किया गया था, पर दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर में ये फ्रॉस्ट के साथ इक्वल कम्पीट किया था। अभी 4 पे आता है सेल जूनियर। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो सेल जूनियर सेल की बॉडी से ही निकले हैं।
ये दिखने में ब्लू कलर के थे और छोटे भी थे। अगर हम देखते हैं तो हर एक जूनियर सेल में परफेक्ट सेल का पावर था, लेकिन ये सेल की तरह किसी दूसरे को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते थे। ये सेल जूनियर जी फाइटर्स को अच्छा टक्कर दिए थे। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल जूनियर सुपर सेन की बेस फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि दोस्तों इनको डिफीट करने के लिए गोहन को सुपर सेन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ा था। अब इस बार 3 पे आता है गोटेन। दोस्तों इस लिस्ट में गोटेन इसलिए आया है क्योंकि दोस्तों इसमें गोटेन और ट्रंक्स फ्यूज होके गोटेन में आते हैं और फिर ये दोनों मेन कैरेक्टर के बेटे ही हैं। अगर हम नोटिस करते हैं तो गोटेन बस कुछ ही घंटों में सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव कर लिया था, जबकि दोस्तों गोकू को ये सेम चीज परफेक्ट होने में लगभग 7 साल लग गए थे। गोटेन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर दोस्तों यहाँ पर ये फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे तक सीमित होता है, पर इसे आधे घंटे में ही इसका पावर काफी होता है ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए। अभी दोस्तों नंबर 2 पे आता है गोहन। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल सी के शुरुआत से ही बोला गया था कि गोहन का कैपेसिटी किसी भी जी फाइटर से बहुत ही ज्यादा है, और इतना ही नहीं बल्कि ये चीज सेल सागा में भी प्रूफ हो गया था जब गोहन अपने पिता गोकू को पीछे छोड़ दिया था। यहाँ पर दोस्तों गोहन के पास अपना एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है जिसका नाम अल्टीमेट गोहन है। यहाँ पर इसका असली ताकत का अंदाजा हमें तब हुआ था जब ये किड बू से सामना किया था, और दोस्तों इसका अल्टीमेट फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी यही पावर की वजह से ये इस नंबर पे है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है फ्यूचर ट्रंक्स। दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर है। यहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स वो कैरेक्टर था जो कि गोकू के अलावा अकेले ही एक मेन विलन को हरा दिया था। ये अपने रीच यानी गुस्से की वजह से सुपर ट्रंक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और ये फॉर्म में आने के बाद इसके चारों ओर गॉडली ब्लू ऑरा होता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रंक्स ये फॉर्म को गोकू ब्लैक को डिफीट करने के लिए यूज किया था, और इसके साथ साथ वो एक टेक्निक को भी यूज किया था जो कि दोस्तों हम पहले कभी नहीं देखे थे, और इस टेक्निक की वजह से वो स्पीड बॉम्ब को अपने स्पॉर के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था। और दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स बहुत ही पावरफुल है, इसी की वजह से दोस्तों ये ऑब्वियसली नंबर 1 पोजीशन को डिजर्व करता है। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल चिल्ड्रन ऑफ मेन कैरेक्टर के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम सिर्फ वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।